प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या मृत्यु से पहले प्रभु भोज देना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी मसीह भाई बहनों को ये बातें पता हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मृत्यु से पहले प्रभु भोज दिया जाना जरूरी है? इससे ज्यादा हास्यप्रद प्रश्न दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। परंतु यह वह विषय है जिसने आज मसीहियत में गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। इसलिए इस प्रश्न का बाइबल के आधार पर उत्तर दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर समझने में पहले हमें यह समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि प्रभु भोज वास्तव में क्यों लिया जाता है तथा प्रभु भोज लेने की आवश्यक शर्तें क्या हैं। दरअसल मसीही धर्म में प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं प्रभु यीशु ने स्थापित किया है। मत्ती 26:26 से 29। हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु मौज में सम्मिलित नहीं होते क्योंकि इस संस्कार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो प्रभु भोज लेने वाले व्यक्ति को पापों की क्षमा प्रदान कर सके। दूसरी ओर कोई भी मसीही इस भोज में इसलिए सम्मिलित नहीं होता कि वह इसके योग्य है, परंतु हम प्रभु भोज में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 1 कुरिन्थियों 11:24। अतः यह स्पष्ट है कि हम प्रभु भोज में इसलिए सम्मिलित होते हैं ताकि प्रभु यीशु के बलिदान को स्मरण करें, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 1 कुरिन्थियों 11:22। लेकिन प्रभु भोज में सहभोगी होने से पहले आत्मनिरीक्षण परमावश्यक है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस प्रभु भोज लेने की 3 आवश्यक शर्तों के बारे में बताता है जिनका पालन प्रत्येक मसीही को करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 1 कुरिन्थियों 11:22 से 29। इन पदों में पौलुस प्रभु भोज में सहभागी होने की 3 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करता है। 1. अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने का निषेध। 2. प्रभु भोज लेने से पूर्व स्वयं को जांचना अत्यंत आवश्यक है तथा 3. प्रभु की देह को पहचानना परमावश्यक है। अतः बाइबलीय दृष्टिकोण से जो व्यक्ति प्रभु भोज लेते समय इन आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 1 कुरिन्थियों 11:22। दूसरी ओर यदि हम देखें तो एक मर रहा व्यक्ति इन आवश्यक शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ होता है। ऐसे में उसे प्रभु भोज दिए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि प्रभु भोज लेने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। चूंकि जैसा मैंने पहले कहा कि प्रभु भोज में आप ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह पापों की क्षमा प्रदान कर सकें। पापों की क्षमा केवल यीशु द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मसीही अपने पास्टर से यह निवेदन करते हैं कि कोमा में पड़े व्यक्ति को मरने से पहले राइस ट्यूब के जरिए प्रभु भोज दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तथा कुछ मसीहियों को अपने लकवाग्रस्त परिजन को भी प्रभु भोज इसी रीति से दिए जाने की वकालत करते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण कृत्य है। कोमा या लकवा में पड़े व्यक्ति को राइस ट्यूब से प्रभु भोज देना प्रभु की देह का सीधा सीधा अपमान करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 1 कुरिन्थियों 11:22। कोमा में पड़े व्यक्ति को या लकवाग्रस्त व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चेतन अवस्था में न हो प्रभु भोज लेने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। अतः बाइबलीय आधार पर उसे प्रभु भोज दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा भी देखने में आता है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पापमय जीवन व्यतीत किया जब मृत्यु के निकट होता है तो उसके परिजन पास्टर से निवेदन करते हैं कि मरने से पहले उसे प्रभु भोज दिया जाए। ऐसा समय पास्टरों के लिए वाकई में धर्म संकट में आ जाने का होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करना बाइबलीय नहीं है, परंतु कलीसियाई सदस्यों के दबाव में उन्हें यह काम करना पड़ता है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से कई एक ऐसे पास्टरों को जानता हूं जो कलीसियाई सदस्यों
तथा कमेटियों की परवाह न करते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं ताकि विश्वास की स्थिर नेव अटल बनी रहे। दरअसल यह पास्टरों का कार्य है कि वो अपनी कलीसिया के सदस्यों को प्रभु भोज की संजीदगी तथा उसको लेने की आवश्यकता शर्तों के प्रति शिक्षित करें। साथ ही मसीहियों को भी यह समझना चाहिए कि औचित्यहीन बातों को धर्म सिद्धांत बनाना मूर्खतापूर्ण है। प्रभु भोज लेने से कोई व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता है। प्रभु में जैसा जीवन उसने व्यतीत किया होता है वह ही उसे अनंत जीवन का अधिकारी बनाता है। अतः मृत्यु पूर्व प्रभु भोज देने की बात औचित्यहीन तो है ही तथा इसका कोई बाइबलीय आधार भी नहीं है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबको जय मसीह की।